और जिसके घर में जांच हुआ अगर वो उसके दुर्भाग्य से पॉजिटिव निकला है तो उनसे उनके परिजनों से मिलिए तो सब कुछ सरकार का नंगा हो जाता है। आप पीएससी चले जाइए, वहाँ कुछ नहीं है। रेफरल चले जाइए बरारी में, वहाँ कुछ नहीं है। सदर अस्पताल जाइए, वहाँ बेड नहीं है, आइसोलेशन सेंटर नहीं है। क्या दिक्कत है? वो कोई आदमी अपना आवाज़ दे रहा है कि आप इसको आइसोलेट बनाइए, काम करिए, आप काम करने भी नहीं देना चाहते हैं। अगर तेजस्वी वही बात सड़कों पर उतरेंगे तो आप केस मुकदमा ला देंगे उन पर। सुशील मोदी राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं। उनका पूरा राजनीतिक जीवन आदरणीय लालू जी को गाली देने में बीता है, अब तक जो उनका उम्र है। देखिए, जब से मंगल पांडे को हेल्थ मिनिस्ट्री मिला है तब से बिहार में लगातार चाहे चमकी बुखार हो और कोरोना दूसरी बार हुआ हो, ये आदमी थेथरोलॉजी में फर्स्ट नहीं, उससे भी अधिक नंबर इनको मिलना चाहिए। ये आप तो काफ़ी ग्राउंड पर खबर को संकलन करते हैं, हम आपसे कहेंगे कि कोरोना पीड़ित परिवार से एक एक खबर उठाइए, ज़रा उनके परिजनों को पूछिए कि भैया आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। जो बिहार की खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था है, सभी लोग जानते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था अभी कैसा है। लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनका ग्राउंड रिपोर्ट लोगों को हम दिखा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में लगातार जो है हमारे पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं प्रत्येक अस्पताल का और उनकी व्यवस्थाओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि क्या व्यवस्था है सरकार का। हम उन्हीं से जानने के लिए आए हैं कि अभी इस लॉकडाउन के समय में किस तरह का सरकार व्यवस्था दे रही है, क्या आप सरकार की व्यवस्था से आश्वस्त हैं, या कई एक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया अपने चैनल में। बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था है और आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, कुर्सेला, समेली, बरारी सब का दौरा कर रहे हैं। क्या आपको लगा इन दौरा में, क्या पता चला, व्यवस्था कैसा है? देखिए, जिसके घर में भी एक तो जांच टेस्टिंग गांव में हो ही नहीं रहा है, और जिसके घर में जांच हुआ अगर वो उसके दुर्भाग्य से पॉजिटिव निकला है तो उनसे उनके परिजनों से मिलिए तो सब कुछ सरकार का नंगा हो जाता है। आप पीएससी चले जाइए, वहाँ कुछ नहीं है। रेफरल चले जाइए बरारी में, वहाँ कुछ नहीं है। सदर अस्पताल जाइए, वहाँ बेड नहीं है, आइसोलेशन सेंटर नहीं है। मधेपुरा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर संस्थान के नाम से एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से लोग डेथ बॉडी लेके आता है। सरकार कहीं नहीं दिखता है कोरोना में। इस सरकार पहला लॉकडाउन जब लगाया था और फिर जब सेकंड लॉकडाउन लगा तो सरकार के पास में मौका था कि इन सारी चीज़ों को जैसे हेल्थ सेक्टर में कर दिया जाना चाहिए था, व्यवस्थित करना चाहिए था। कितना सफल रहा है इसमें? कहीं जीरो सफल है। पिछले लॉकडाउन के समय ही सदन से बाहर नेता विरोधी दल साथी तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार को सुझाव देने का काम किया, स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से हम काम करके कोरोना से फाइट कर सकते हैं। लेकिन सरकार न तो आज तक किसी पत्र का जवाब देती है और न कोई सुझाव मानने के लिए तैयार है। और हमको नहीं मालूम ये सरकार डबल इंजन है कि ट्रबल इंजन है। एक भ्रष्टाचार में है, एक अपराध में लिप्त है ये सरकार। जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जो है राजनीति कर रहे हैं, उनके जो सरकारी आवास उनको मिला था उनको कोविड सेंटर में बदल दिया है लोगों का हेल्प करने के लिए। क्या सही में राजनीति कर रहे हैं या सही में मनसा है हेल्प करने? राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है। बड़ा दल होने के नाते ये दायित्व है पूरे राज्य के 13 करोड़ लोगों में से, हर जिला से, हर गांव से लोग साथी तेजस्वी से संपर्क करते हैं। और जब वो अपने हिसाब से, चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईजीएमएस हो, कहीं पर फ़ोन करते हैं, उधर से डॉक्टर का जवाब आता है कि नहीं हमारे पास बेड नहीं है। तो अब बताइए, सरकार हाथ उठा के खड़ी हो गई है। तो अब वो उन्होंने सरकारी आवास का अगर दिया है तो ये तो सरकार को सहयोग कर रहे हैं वो। अब इसमें अगर राजनीति उनको समझ में आ रहा है तो ये उसके लिए डूब मरने के लिए बात है। भाई क्या दिक्कत है? वो कोई आदमी अपना आवाज़ दे रहा है कि आप इसको आइसोलेट बनाइए, काम करिए, आप काम करने भी नहीं देना चाहते हैं। अगर तेजस्वी वही बात सड़कों पर उतरेंगे तो आप केस मुकदमा ला देंगे उन पर। अब इसको राजनीति कहिएगा तो ये अपने कर्तव्यों से भागने के समान है। जो सरकार लगातार 16 साल से बिहार में राज कर रही है, और जब आदमी कोई आपदा, संकट, विपत्ति आता है तो उनको अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है तो उनको राजनीति समझ में आता है
ये तो बिहार की जनता देख रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी भी इस पे चुटकी लिए हैं और उनका जो ट्वीट आया था उनमें बोला गया था कि जो लालू यादव जी के जो 2 बेटी हैं वो MBBS की हुई है, उनको सेवा करना चाहिए था। एक पारिवारिक मुद्दे को भी उठाने का काम किया था। सुशील मोदी राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं। उनका पूरा राजनीतिक जीवन आदरणीय लालू जी को गाली देने में बीता है, अब तक जो उनका उम्र है। और अब जब वो हाशिए पर चले गए हैं, भाजपा उसको किनारे लगा दिया है, तो फिर वो लालू जी के परिवार को कभी किन्हीं को गाली देकर वो राजनीति में आना चाहते हैं, चूँकि उनको कुछ करना धरना है नहीं, बात बनाने के अलावा कुछ किए नहीं इतना दिन में। एक ही है उनके मुंह में, लोग सुबह उठ के माँ पिता का नाम लेते हैं, तो लालू जी एंड उनके अब तो बच्चों का नाम लेना शुरू कर दी। इतना गिरा हुआ राजनीतिज्ञ हमने तो अपने सामाजिक जीवन में नहीं देखा कि भाई देश में राज्य में और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनको लालू जी के परिवार के अलावा दूसरा कोई उसके मुंह में राजनीति का क ख ग का ज्ञान नहीं है। लोगों को अभी टीका लग नहीं पा रहा है और जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उनका कहना है कि अभी जितना डोज चाहिए वो जो सीरम इंस्टीट्यूट जो है और जो बायोटेक है जहाँ से टीका लिया जाता है, किसी को भी देना है वहाँ से टीका जहाँ बनती है टीका, अभी तक मिला नहीं है, जिस वजह से जो है कई एक जगहों में अस्पताल में ताला लगा हुआ है। तो क्या इसमें सरकार विफल नज़र आ रही है? देखिए, जब से मंगल पांडे को हेल्थ मिनिस्ट्री मिला है तब से बिहार में लगातार चाहे चमकी बुखार हो, कोरोना दूसरी बार हुआ, ये आदमी थेथरोलॉजी में फर्स्ट नहीं, उससे भी अधिक नंबर इनको मिलना चाहिए। ये लोग वाहियात बात बोलते रहते हैं। अब ज़रा आप सोचिए, आप कहते हैं 18 से 45 वाले को हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए। इनको पता है बिहार का कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है? कि कोरोना का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे तब तक में तो मैंने हजार आदमी कोरोना में डेथ हो जाएगा। नहीं लगाना ना, इनको बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। ये कागज़ों पर आंकड़ा छिपाते हैं, बढ़ाते हैं, दिखाते हैं, लोगों का आईवास करते हैं। इनको ग्राउंड से कुछ लेना देना है नहीं, ये सिर्फ बात बनाते हैं। और दूसरी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो प्रमुख बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, उनको गाली देके अपना काम निकालना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अभी बिहार में पकड़े गए हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये पहला कोरोना नहीं है, सरकार को अलर्ट किया गया था पिछले ही बार कि कोरोना को फिर आना है। आप तो जबरन आप बिहार में चुनाव कर दिए कोरोना हालत में भी, तो फिर कोरोना आया हुआ है। आप इसका मतलब कोई तैयारी नहीं किए। दूसरा राज्य तो काबू पा लिया, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो। अब ज़रा देख लीजिए दिल्ली में कैसे लोगों ने कोरोना पर काबू पाया है। तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, सारा थके हुए लोग हैं, निराश लोग हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना पॉजिटिव हुए रोगी, उनके परिजन का जरा, हम तो आपसे भी, आप तो काफ़ी ग्राउंड पर खबर को संकलन करते हैं, हम आपसे कहेंगे कि कोरोना पीड़ित परिवार से एक एक खबर उठाइए, ज़रा उनके परिजनों को पूछिए कि भैया आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो ये सरकार नंगा हो जाएगा। पटना में जो कम्युनिटी किचन अगर चलता है तो वहाँ पे जो कम्युनिटी किचन है उनको बहुत सजाया जाता है, गुब्बारे से सजाया जाता है और सारा चीज़ लग रहा है व्यवस्थित है। आपके क्षेत्र में जो कम्युनिटी किचन चल रही है, चाहे वो कुर्सेला का हो, सेमिली हो, चाहे बरारी हो, आप भली भांति वाकिफ़ हैं इनसे, आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्या आपको अंतर देखने को मिलता है? क्या धरातल में सही में गरीबों को खाना मिल पा रहा है कम्युनिटी किचन से? बिल्कुल नहीं मिल रहा है खाना। हम तो पता नहीं कि कितने लोगों का पैसे का निकासी लोग पर डे कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी गए हैं तो 2-4 आदमी पकड़ के, चूँकि जिस समय फ़ोटो व्हाट्सअप करना रहता होगा इन लोगों को, जिला प्रशासन को, या जहाँ भेजते होंगे उसी हिसाब से खाना वाना बनता है। कहीं कुछ आम लोगों को कोई लाभ नहीं, आम लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ कम्युनिटी किचन सेंटर चल रहा है। न कोई समन्वय है, चाहे पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रचार प्रसार है, लोगों को पता ही नहीं कि सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए वो ज़मीन पर, धरातल पर उतर नहीं रहा है। हम तो आपके माध्यम से पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं कि जिला प्रशासन को चाहिए कि जिला पदाधिकारी स्वयं प्रखंड वाइज जो कम्युनिटी किचन सेंटर है उसको दिखवावें। और ये कागज़ों पर इस तरह से खेल जारी, बदसूरत जारी रहेगा तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है इस जिला का और राज्य का। इसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल सिस्टम जिम्मेवार है। और जो जिनको जवाबदेही जनता ने दिया है चुनाव में, 19 में, 20 में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा, उनकी जवाबदेही बनती है।
अभी वर्तमान में विधायक विजय सिंह जी हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उनके क्षेत्र में ऐसे जो चल रहे हैं उस जिम्मेवारी से वो भाग कैसे सकते हैं, अलग कैसे हो सकते हैं? उनको तो 5 साल लोगों ने काम करने का अवसर दिया है, उनको करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार। उन्हीं से हम बात कर रहे थे कई मुद्दों पर। कम्युनिटी किचन पे भी उनसे हमने सवाल किया। मेडिकल क्षेत्र में जो भी सुविधाएं दे रही है सरकारी अस्पतालों में, उनका भी हाल इनसे भी जाना और लोग भी देख रहे हैं। अभी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है इस कोरोना काल में, और सरकार को चाहिए कि जो हेल्थ सेक्टर है उस पर अमल किया जाए। जो भी रिक्त स्थान है डॉक्टरों की बहाली से लेके जो भी है, उनको व्यवस्था ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे चैनल से आप बने रहें। कैमरे के पीछे पप्पू कुमार मौजूद हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ। शाहिद सांवरिया, जय हिंद।